हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हलषष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके यहाँ ये व्रत होता है उनको इनकी महत्ता पता है, और जिनके यहाँ नहीं होता है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो ये जो व्रत होता है, ये जो माएँ होती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। तो यूपी में ये जो व्रत है ये बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, और जितने भी बेटों की माएँ होती हैं इस व्रत को रखती हैं। और इस व्रत में हल से जुती हुई कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है। और जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ये व्रत किया जाता है। भगवान बलराम जी का जन्मदिन इस दिन माना जाता है। तो सुबह से सारे काम निपटाने के बाद में यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। तो कोई भी पूजन होता है सबसे पहले बनाया जाता है चौक। हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा बिना चौक के नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैलेंडर लगा दिया है, चौक बन चुका है और अब मैं हो गई हूँ तैयार। और यूपी बिहार के लोग महावर की महत्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पूजा बिना महावर लगाए नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने भी लगा लिया था और मैं आपको भी टाइम दिखा रही थी, 7 बज रहे हैं और मेरी पूजा की तैयारी यहाँ पर सारी हो गई है। तो मैं आपको वही दिखा रही थी और मैं भी हो गई हूँ रेडी। और सुबह सुबह ना इतने सारे काम होते हैं ना कि ये सब जब कोई त्यौहार वगैरह होता है ना तो और भी जल्दी होती है काम को करने की। तो आज भी मैं 4 बजे उठती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा उससे जल्दी उठ गई थी। तो सारी तैयारी करने के बाद अब मैं बैठूँगी पूजा पर, क्योंकि पूजा में बैठने के बाद में बीच में फिर उठते नहीं हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी थाली लग चुकी है, फूल में ले आई थी। और ये जो दोने होते हैं ना, इसमें हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो महुए के पत्ते जो होते हैं उस पर भोग लगाया जाता है, महुए का भोग लगाया जाता है। और जो तिन्नी के चावल होते हैं लाल वाले, आप लोग शायद जानते होंगे, तो उसका भोग लगता है। और दही, और इसमें गाय के दूध का इस्तेमाल भी नहीं होता है। जो भी हम दही वगैरह भी लगाते हैं तो वो भी भैंस के दूध का होता है, और भैंस के दूध की ही चाय पी जाती है। और हल से जुती हुई किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और पहले ये पूजा ना तालाबों के किनारे होती थी, लेकिन अब तालाब वगैरह शहरों में कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटी सी परात में ही छोटी सी ताल तैयार कर ली है और उसी में लगा दिए हैं ये पत्ते। और ये जो पत्ते हैं ये घास होती हैं और महुए के पत्ते होते हैं, और पता नहीं कौन सी घास है, इसका मुझे नाम नहीं याद रहता है। तो ये भी होते हैं, 2-3 तरह की होती है। तो यहाँ पर ये मिल जाती है। और ये भगवान के भोग के लिए थोड़े से फल रखे हैं। और क्योंकि ये हलषष्ठी माता का व्रत होता है तो हर चीज़ इसमें 6 ही रखी जाती हैं। तो 6 दोने होते हैं दही और चावल के, और 6 होते हैं चने और दही के। वैसे बहुत से लोगों के यहाँ इसमें पूड़ी और बहुत सी चीज़ों का भोग लगता है, लेकिन हर घर की अलग मान्यता होती है। और जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ये व्रत होता है। तो इस बार ये 2 दिन पड़ा था, तो हमारे यहाँ पर ये जो व्रत है ये संडे वाले दिन हुआ है, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले। क्योंकि आधे आधे दिन का त्यौहार इस समय सारे हो रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ इस बार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के खिलौने जो होते हैं वो रखे जाते हैं, और बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। तो हर माताएं यूपी बिहार में जो अगर होंगी तो वो लोग इस व्रत को करती हैं। और माता जो षष्ठी होती हैं ये बच्चों की रक्षा के लिए ही मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी के कई रूप होते हैं, तो ये जो षष्ठी माता होती हैं ये बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, उनकी देख रेख के लिए मानी जाती हैं। और जो भी इस व्रत को करता है तो उसकी माता रानी उनके बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा जो थी वो संपन्न हो चुकी है, और इसके बाद बस मैं चाय ही पीऊँगी। और क्योंकि इसमें चीनी वगैरह नहीं ले सकते हैं तो फीकी चाय जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और हिंदू धर्म में हर एक रिश्ते के लिए एक विशेष त्यौहार बनाया गया है, जैसे रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए, करवा चौथ हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो इसी तरह से ये बच्चे और माताओं के लिए व्रत होता है। तो यहाँ पर भगवान जी की पूजा करने के बाद में आरती मैंने दे दी है, और बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं, आज उनकी छुट्टी थी। और वैसे तो ये संडे वाला दिन है तो बहुत जल्दी नहीं थी, लेकिन कोई भी मेरी पूजा पाठ होती है तो मैं बच्चों के उठने से पहले ही उसको निपटाना पसंद करती हूँ। क्योंकि बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो काम जो है थोड़े से डिले हो जाते हैं। और कल जन्माष्टमी है तो उसकी भी मुझे आज से ही तैयारी करनी है। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और आप भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सबके बच्चों की रक्षा करें, सबके बच्चों को स्वस्थ रखें। तो पूजा करते करते 8 बज गए हैं और मेरे जो हैं सुबह के सभी काम हो चुके हैं। साफ़ सफाई हो गई है, मशीन में मैंने लोड लगा दिया था तो वो भी धुल गए हैं। और अब बस सीधे मुझे नाश्ता बनाने जाना है। तो चाय मैं एक बार सबको दे चुकी थी,
और ये आरती आप सभी मेरे दोस्तों के लिए। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और बस काम ख़त्म ही किया था कि इतनी देर में मेरी एक फ्रेंड थी तो वो भी आ गई थी सुबह सुबह, तो थोड़ी देर उनके साथ बैठे और उसके बाद मैं बस बैठ के अब चाय ही लेने जा रही थी। तब तक कोई गेट पर आ गया था तो मैं बाहर चली गई, थोड़ी देर उनसे बातें की। और इसी तरह से ना संडे जो होता है वो तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा कहा जाता है कि संडे को ये सारे काम कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है संडे सबसे ज़्यादा बिजी होता है। तो आज पहनी थी मैंने साड़ी, और वैसे तो ना गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है तो साड़ी वगैरह जो है थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल कर देती है, लेकिन जब भी कोई त्यौहार होता है तो फिर मैं साड़ी ही पहनना पसंद करती हूँ। और कोई भी त्यौहार होता है अगर आप उसमें अपने इंडियन कपड़े पहनते हैं ना तो उसकी एक अलग ही फ़ील आती है, और साड़ी की तो बात ही कुछ और है। मुझे साड़ी पहनना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही होता है ना कि सुबह इतने भाग दौड़ वाले काम होते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो मैं हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और अभी बजे हैं लगभग 10, और सब्ज़ी यहाँ पर मैंने बना दी है। आटा आप देख सकते हैं मैंने लगा के रख दिया था, दूध भी आ चुका था तो दूध मैं उबाल के रखूँगी। और आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा काम मेरे लिए करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब फेस्टिवल आते हैं ना तो अपने आप ही एक अलग सा जोश आ जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत की वजह से मेरा कोई भी त्यौहार ख़राब हो। तो बस मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आरव की शैतानी, छोटे छोटे उसके पास ये टॉयज़ हैं तो वो उसने कैमरे के आगे लगाए हैं, और ये मैं अभी देख रही हूँ। जब मैं खाना बना रही थी ना तो मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं, और वो सब कुछ इसमें कैमरे में दिखा कर चला गया है। तो यही होता है जब बच्चे घर में होते हैं ना तो फिर यही काम जो है बढ़ते रहते हैं। और बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो लगभग तैयार हो गई थी। आटा मैंने लगाकर पहले ही रख दिया था, और साथ में बनेगी खीर। और मेरा व्रत है तो मेरे लिए बनेगा बाद में खाना, तो सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाकर मैं रख दूँगी ताकि मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाऊँ। और आजकल ना मुझे काफ़ी वीकनेस भी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो काफ़ी थकान सी हो जाती है। तो काम करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद में बनाई थी पूड़ी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाकर जब रख दो ना तो समझ लीजिए आधा काम जो ख़त्म ही हो गया है। और किचन में इतना भी अगर खाना तैयार हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि बस अब जाके रोटी बनानी है या पूड़ी बनानी है। तो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी थे तो वो मैंने धोकर रख दिए थे, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद में बनाई मैंने पूड़ी। तो यहाँ पर देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी। और क्योंकि त्यौहार कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन का खाना वैसे भी नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा दी है मैंने ठाकुर जी के लिए थाली। तो ये देखिए छोटी सी प्लेट मेरे ठाकुर जी के लिए, और ये छोटी छोटी कटोरियाँ भी मैंने उन्हीं के लिए निकाल के रखी हैं। और भगवान जी के बर्तन मैंने अलग ही रखे हैं। जिन बर्तनों में हम लोग खाना खाते हैं उसमें भगवान को भोग नहीं लगाती हूँ। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद सीधे आ गई थी मैं किचन में, और अभी सबके लिए खाना बना के मैं रख दूँगी। क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल ऐसी ही चल रही है, दवाई तो मैं ले रही हूँ लेकिन थोड़ा सा ना मुझे वीकनेस ज़्यादा ही महसूस हो रही है। तो आप मेरी शक्ल देख के भी आइडिया लगा ही सकते हैं कि थोड़ा सा इस समय मैं डाउन हो गई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे बीमार होने से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोग ही संभाल पाते हैं। देखिए घर में फैमिली मेम्बर्स के पास भी बहुत से काम होते हैं, बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो हम चाहकर भी उनको अपने साथ हर समय नहीं रोक सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है, उसके बाद गणेश उत्सव आने वाला है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे घर में मेरे बच्चों का या मेरे हस्बैंड का ये त्यौहार जो है वो ख़राब हो जाए। और हमारे यहाँ पर ये त्यौहार जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन तो मेरे हस्बैंड का भी जन्मदिन होता है, तो इसीलिए ना हमारे यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। तो इस बार देखते हैं कान्हा जी की क्या मर्ज़ी है, कैसे वो अपनी सेवा करवाते हैं। और हम लोग कान्हा भक्त हैं तो हमारे लिए तो ये दिन वैसे भी बहुत विशेष होता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से सबके लिए खाना बनाने के बाद किचन को कर दिया था साफ़, और उसके बाद बनाए थे मैंने अपने लिए व्रत वाले चावल। और अभी सबको खाना खिलाने के बाद आज हम लोगों को कहीं जाना है, और कहाँ जाना है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बहुत ही अच्छी बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है, काफ़ी दिनों से जिसका इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो चीज़ अब हमारे घर में आने ही वाली है। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर ना कर सकूँ। तो अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, और आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।